स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। आईपीएल का आज का दमदार मुकाबला एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच है। दोनों बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को ऐतिहासिक जीत दिलाई। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के मैच में पैट कमिंस ने सिक्का उछाला लेकिन वह हार्दिक पांड्या के पक्ष में गिरा। आज के मैच में हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कल के आतंकवादी हमले के लिए यहां 1 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद दोनों टीमें मैदान पर उतरी। इसलिए आज पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मैदान पर उतरे। उम्मीद थी कि वे आज बड़ा स्कोर बनाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ट्रेंट बोल्ट ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। यहां नाम मंदिर ने एक बेहतरीन कैच लपका और यहां ट्रेविस हेड इस मैच में अपना खाता भी नहीं खोल सके और 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसके बाद अभिषेक शर्मा का बल्ला भी शानदार प्रदर्शन करने वाला है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने जोरदार बल्लेबाजी की और गेंद को मिडविकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाकर मैच का अपना पहला शतक बनाया। लेकिन इसी बीच तीसरे ओवर की पहली गेंद पर दीपक चाहर ने ईशान किशन को आउट कर दिया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि न तो गेंदबाज और न ही विकेटकीपर ने ज्यादा अपील की और गेंद ने बल्ले का किनारा भी नहीं छुआ था। फिर भी अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया और ईशान किशन भी बिना रिव्यू के आउट हो गए और वह भी 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर अभिषेक शर्मा की पारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्हें विघ्नेश पुथुर के हाथों कैच आउट करा दिया और अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए, जो महज 8 गेंदों का सामना कर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में एक और विकेट गिरा। दीपक चाहर जब 5वां ओवर फेंकने आए तो उन्होंने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर मिशेल सटनर की गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को कैच कर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की कमर पूरी तरह से तोड़ दी और नीतीश कुमार रेड्डी भी 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर पावर प्ले के आखिरी ओवर में अनिकेत वर्मा ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ चौका लगाने में सफलता हासिल की, जब उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर शानदार तरीके से सीमा रेखा के पार भेजा। दीपक चाहर के पारी के चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरी क्लासेन ने डीप मिडविकेट की ओर एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों अनिकेत वर्मा की पारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अनिकेत वर्मा को पवेलियन भेज दिया। वह निश्चित तौर पर बड़ा शॉट खेलने जा रहे थे लेकिन गेंद बल्ले का किनारा छूती हुई सीधे रिक्टन के हाथों में चली गई और इस मैच में 14 गेंदों का सामना करने के बाद अनिकेत वर्मा भी 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद 10वां ओवर विघ्नेश पुत्रा को दिया गया, इसलिए पुत्रा के ओवर की पहली गेंद पर क्लासेन ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिडविकेट के ऊपर से स्टैंड में भेजकर जोरदार चौका जड़ दिया। तो इस ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने बैकफुट से एक और शानदार चौका लगाया और इस बार उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर की ओर सीमा रेखा के पार फेंक दिया। हेनरी क्लासेन इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और चौका लगाने में सफल रहे। इसके बाद दोस्तों यहाँ दोनों बल्लेबाजों ने जोरदार बल्लेबाजी शुरू कर दी। इस बीच जब ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी के लिए वापस आए तो उन्होंने उनके ओवर में एक और शानदार चौका लगाया। हेनरी क्लासेन की शानदार बल्लेबाजी का समय। दोनों बल्लेबाजों की यह जोड़ी अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस बीच हेनरी क्लासेन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जहां उनके बल्ले से शानदार 50 रन निकले। इसे एक मजबूत पारी कहा जा सकता है क्योंकि एक तरफ से विकेट गिर रहे थे लेकिन दूसरी तरफ वह क्रीज पर डटे हुए थे।
इसके बाद मिशेल सेंटनर की 16वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने आगे की ओर एक और बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए भेज दिया। यह भी एक मजबूत चौका था। इसके बाद जब जसप्रीत बुमराह ओवर फेंकने आए तो उनके ओवर की पहली गेंद पर अभिनव मनोहर ने शानदार शॉट खेला और उसे फिर डक में बदल दिया। इसे पिछड़े पैमाने पर 4 में बदल दिया। उन्होंने सिंगल हेडेड शॉट खेला और 4 रन बना लिए। इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला। यहाँ हार्दिक पांड्या की एक गेंद पर अभिनव मनोहर हिट लगाते हैं और वह भी सफल होता है। इसके बाद उन्होंने इसी ओवर में चौका लगाया और इसके बाद अभिनव मनोहर के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार तरीके से निकला। उसने गेंद खेली। अब टीम का स्कोर शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था, यानी टीम मजबूती से आगे बढ़ रही थी। वहीं 19वां ओवर फेंक रहे जसप्रीत बुमराह ने ओवर की 5वीं गेंद फेंकी। उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को पुन स्टैंड में पहुंचा दिया। हेनरी क्लास ने यहां एक और शक्तिशाली शॉट मारा, लेकिन फिर दोस्तों 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने फुलटॉस पर अपना 300वां T20 विकेट लिया और कल्सन को पवेलियन भेजा, जिनका कैच तिलक वर्मा ने लपका और उनकी पारी का अंत हो गया। लेकिन कल्सन ने जुझारू पारी खेली और 44 गेंदों पर 71 रन बनाए। वहीं दोस्तों 20वें ओवर की पहली गेंद पर अभिनव मनोहर ने ट्रेंट बोल्ट की एक और गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उनके बल्ले से एक दमदार शॉट देखने को मिला। यह अद्भुत था। दोस्तों यहाँ 20वें ओवर की चौथी गेंद पर अभिनव मनोहर ने बैकफुट से शॉट खेलना चाहा, लेकिन उनका फेयर शॉट स्टंप्स पर जा लगा और वह विकेटकीपर के हाथों आउट होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 37 गेंदों पर 43 रन बनाए। फिर आखिरी गेंद पर बोल्ट ने पैट कमिंस को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को दूसरा झटका लगा और कप्तान कमिंस इस मैच में कुछ खास नहीं कर सके और 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और पूरी टीम 143 रन तक ही पहुंच सकी। दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने मुंबई इंडियंस उतरी और रोहित शर्मा रिकी पोंटिंग के साथ पारी की शुरुआत करने आए, तो रिकी पोंटिंग ने पैट कमिंस के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोस्तों पहले विकेट के लिए साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और जयदेव नाथकट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर रयान रिकेल्टन को बोल्ड आउट कर पवेलियन भेज दिया और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को पहली सफलता दिलाई। और यहाँ दोस्तों आज के मैच में रयान रिकेल्टन 8 गेंदों का सामना करने के बाद महज 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों तीसरे ओवर में रोहित ने अपना दमदार खेल दिखाया और तीसरा ओवर फेंकने आए पैट कमिंस की गेंद को पूल के जरिए सीमा रेखा के पार भेज दिया और उन्होंने एक दमदार शॉट लगाया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और बेहतरीन शॉट देखने को मिला और इसके बाद गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया गया। दोस्तों तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर विल जैक्स ने भी शानदार बल्लेबाजी का परिचय दिया और उनके बल्ले से एक बड़ा शॉट भी देखने को मिला और विल जैक्स ने इस तीसरे ओवर का अंत भी जोरदार हिट के साथ किया। विल जैक्स की शानदार गेंद सीधे सीमा रेखा के पार कोने में चली गई। यहाँ पैट कमिंस के इस ओवर में 17 रन आए। चौथा ओवर फिर जयदेव उनादकट को दिया गया, तो वहीं जयदेव उनादकट के चौथे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की ओर सीमा रेखा के पार चौके के लिए भेज दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और दमदार शॉट खेला और इस बार गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया और रोहित के बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला। हिटमैन का बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला। तो उसके बाद दोस्तों छठे ओवर की पहली गेंद पर एहसान मलिंगा आए और यहाँ पर विल्क्स ने भी शानदार चौका लगाया और शानदार तरीके से गेंद को कवर की तरफ सीमा रेखा के पार चौका मार दिया।
ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया और इस बार उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार चौका लगाया। यानी लगातार 2 चौके लगाते ही मुंबई का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने ज़ीशान अंसारी की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील कर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया और अपनी पारी की एक और शानदार शुरुआत की। इसके बाद उनादगढ़ ने रोहित को भी बोल्ड कर दिया। अंसारी ने इसे बैकफुट से थर्ड मैन की ओर चौके में बदल दिया। फिर 12वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद को स्क्वाड लेग की ओर चौके के लिए बदल दिया। तो इसी ओवर में ज़ीशान अंसारी की एक ही गेंद पर सूर्या ने एक और बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौके के लिए बदल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर का तीसरा चौका लगाया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर एहसान मलिंगा की गेंद पर भी शानदार चौका लगाया। यह भी एक शक्तिशाली शॉट था। इसके बाद रोहित शर्मा 14वां ओवर फेंकने आए और उनका सामना हर्षल पटेल से हुआ। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा का फॉर्म आज शानदार रहा और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया और हर्षल पटेल की गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौके के लिए बदल दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला एक शानदार चौका था। इसके बाद रोहित ने 14वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी दमदार बल्लेबाजी की और 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर आसन मलिंगा की गेंद को स्टैंड में भेजकर पारी का पहला विकेट अपने बल्ले से हासिल किया। लेकिन इसी बीच यहां शानदार बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा ने भी शानदार तरीके से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद सीधी चली गई। यहां विकेट अभिषेक शर्मा और हिटमैन रोहित शर्मा का गिरा। मेरा विकेट यहीं गिरता है। रोहित ने शानदार बल्लेबाजी की और महज 46 गेंदों पर 70 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव एहसान मलिंगा की एक और गेंद को स्टैंड में भेजने में सफल रहे, जहां उन्होंने इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक कर बाउंड्री के पार भेज दिया। इसके बाद 16वां ओवर फेंकने आए ज़ीशान अंसारी के ओवर में सूर्य कुमार यादव ने शानदार तरीके से मैच का अंत किया। 16वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ मैच का अंत हुआ और मुंबई इंडियंस ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से जीत हासिल की। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।